गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी। और कोई खाने के लिए नहीं है? नहीं, क्योंकि टेबल में ये बनाना था, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा येलोइश हो जा रहा था, तो मेरे को देख के लगा खा लेना चाहिए। बनाना खा के टाना करूँगी, खाना नहीं। अभी जस्ट मैं नींद से उठी हूँ और अभी काफ़ी मॉर्निंग का टाइम है। टाइम हो रहा है 7 बज रहा है। आज थोड़ा जल्दी उठ गए। तो कुछ दिनों से काफ़ी बारिश होने के बाद आज थोड़ा बहुत सनी वेदर है ना? थोड़ा सा सनी है, इसलिए मॉर्निंग 7 o'clock ही लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा रोशनी है, क्योंकि आज थोड़ा सा आई थिंक 3 दिन के बाद थोड़ा सा अच्छे से धूप आया है। तो अभी मैं जाऊंगी मेरी एक पेशेंट को देखने, क्योंकि वो कुछ दिनों से उनको बहुत ज़्यादा शोल्डर एंड बैक का प्रॉब्लम है। तो मैं अभी जस्ट अटेंड करने जाऊंगी। नज़दीक है, मतलब मेरे घर से 15 मिनट का दूरी में है। उनको बस एक बार देख के आ जाऊंगी। मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, जस्ट दूसरा कोई ड्रेसअप करूँगी और निकल जाऊँगी। और एंजिल पता नहीं किस लिए पे टाना कर तो टराना तो अभी एंजिल एक केला लेगी, मतलब ले रही है। मैं भी जस्ट एक कुछ फ्रूट्स लेके फिर निकल जाऊँगी। और बस जस्ट मॉर्निंग का टाइम है। आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल दिया। आने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। आई थिंक 2 घंटे में आ जाऊंगी, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली है एकदम। देखते हैं, इतने दिनों के बाद बाहर निकल रही हूँ, तो बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा कि रोड का क्या कंडीशन है, क्या है नहीं है। तो काफ़ी दिनों के बाद बाहर जा रही हूँ। अच्छा उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे रोड में जहाँ पे कोई नहीं है। आई डोंट नो, अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा बहुत लगेगा। ओके, आने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और फिर आज मार्केट भी जाना है। मार्केट से काफ़ी सारा सामान लेना है, क्योंकि घर में ऑलमोस्ट बहुत सारा सामान जो है वो ख़त्म होने को लगा है। तो मार्केट भी जाना पड़ेगा। पहले मैं काम से आती हूँ, फिर मार्केट जाएंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए ठीक इस टाइप का कैबेज चाहिए। इस टाइप का, मतलब एकदम छोटा जो कैबेज होता है ना, वही चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर इस टाइप का कैबेज मिले तभी ये ब्रेकफास्ट मैं करती हूँ। और ये जो ब्रेकफास्ट है ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके लिए मुझे कैबेज, 3 अंडा, 1 टमाटर एंड थोड़ा सा ग्रीन चिलीज चाहिए। तो किस तरीके से ये बनाते हैं मैं दिखाती हूँ। तो काम से आ गई मैं, जस्ट अभी आई, और फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और ये जो मैं ब्रेकफास्ट आज दिखाने जा रही हूँ, ये ब्रेकफास्ट वेट लॉस के लिए बहुत एक अच्छा ब्रेकफास्ट है। जिन लोगों को ब्रेकफास्ट में इस तरीके का कुछ खाना है वेट लॉस के लिए, एक वेट लॉस वाला रेसिपी दिखाई थी ब्रेकफास्ट के लिए ही। तो बहुत अच्छा रहा वो। काफ़ी लोगों ने वो वाला वीडियो मेरी पसंद किया था। तो आज फिर से एक ब्रेकफास्ट का रेसिपी बनाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा रेसिपी है ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब वेट लॉस के लिए। तो फिर चलते हैं किचन में।
ये तिल का ऑयल मैं यूज़ करूँगी ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि मैं जब भी इस तरीके का कुछ वेट लॉस वाला ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो हमेशा मैं यही तिल का ऑयल यूज़ करती हूँ और मुझे ये तिल का ऑयल बहुत पसंद है। तो मैं थोड़ा सा डालूँगी। जब भी इस तरीके का कैबेज मिलता है, मतलब घर पे आता है जब इस तरीके का कैबेज, तब भी मैं ये ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है एंड वेट लॉस के लिए बहुत एक अच्छी रेसिपी है। तो कुछ इस तरीके का खाना खाना है कि वो खाने के बाद काफ़ी देर तक रहे, मतलब आपको भूख ना लगे। इस तरीके का कुछ जैसे कि डिशेज होता है ब्रेकफास्ट में बोलिए या तो लंच में बोलिए, तो ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल वैसा ही एक रेसिपी है कि ये जब भी आप खाएंगे तो भूख काफ़ी देर के बाद लगता है। तो इसीलिए मुझे ये रेसिपी मुझे जब भी इस टाइप का पत्ता गोभी मिलता है, आप लोगों को शायद पता होगा वेट लॉस के लिए पत्ता गोभी जो है एक बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है जिससे वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि ये जो रेसिपी है वेट लॉस वाला जब भी आप बनाएं, लेकिन मेरे ख्याल से कैबेज सही है ये रेसिपी के लिए। इसमें सिर्फ सॉल्ट जाएगा और कुछ नहीं जाएगा मसाला में, क्योंकि ये एक वेट लॉस रेसिपी है और वेट लॉस रेसिपी में आप जितना मसाला कम यूज़ कर सकते हो उतना ही अच्छा है। तो इसमें ओनली सॉल्ट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। आप लोग हो सकते हो थोड़ा सा ब्लैक पेपर दे सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैक पेपर नहीं दूंगी। मैं ब्लैक पेपर की जगह में ग्रीन चिलीज का यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ग्रीन चिलीज ज़्यादा पसंद है, तो मैं ग्रीन चिलीज ऐड करूँगी इसमें। यहाँ पर मैंने टमाटर और ग्रीन चिलीज ली है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये डन है, ये अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है और इसी तरीके से ढक ढक के मैंने इसको कुक की है। तो ये बिल्कुल डन है और अभी मैं इसको साइड कर दूंगी और नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। सो यहाँ पर मैं बटर का यूज़ करूँगी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बटर दूंगी पहले। इसमें मैं 2 बनाऊंगी तो इससे आधा दूंगी मैं। तो इस तरीके से मैं
बाद मतलब कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद भूख लगता है। तो मैं तो थोड़ा सा राइस लूँगी लंच में, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है और फटाफट अभी लंच लंच बोल रही हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद जाएंगे मार्केट। घर पे तो अभी कोई है नहीं, तो इसलिए जाना पड़ेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। और बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल सामान ना होता तो नहीं जाती। सो अभी जब मैं गई थी ना बाहर, तो इतना सन्नाटा था ना रोड पे, ऐसा रोड शायद कभी लाइफ में देखे ही नहीं। तो जो भी है बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। मुझे तो बहुत अर्जेंट था इसलिए मैं गई थी, नहीं तो मैं नहीं जाती। और ये ब्रेकफास्ट ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। मैं ब्रेकफास्ट के साथ मैंने ली है कॉफ़ी, और एंजल को आज मिल्क नहीं दी क्योंकि एंजल अभी नहीं लेगी, काफ़ी लेट हो गया है ना, तो मिल्क लेगी और फिर ये ब्रेकफास्ट लेगी, तो लंच में वो खा नहीं पाएगी। और उसने इसके ऊपर टमाटर सॉस लिया है डिज़ाइन करके, तो मैंने नहीं ली, वो उसने ली है। इसको मैंने बना के काफ़ी बार खाई थी, लेकिन एंजल को मैंने फर्स्ट टाइम दी क्योंकि ये एक्चुअली वेट लॉस के लिए है और एंजल को वेट लॉस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं कई बार लेती हूँ डिनर में। पर मैं लेती हूँ, बहुत अच्छा बना है, जबकि मैं बहुत हड़बड़ी में बनाई। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। छोटा छोटा जो कैबेज मिलता है ना, बेबी कैबेज, या तो जो वायलेट कलर का जो कैबेज आता है, चाइनीज कैबेज बोलते हैं उसको शायद, उसके साथ भी और अच्छा होगा। बहुत अच्छा, वो हेल्थ के लिए और ज़्यादा अच्छा है। बोलते हैं ना, बहुत कुछ ऐसा भी काम है जिनको ना भी करना चाहो तो कई बार करना पड़ता है। तो ये जो टाइम है ना, ये वही बात का बस प्रूफ है कि करना होता है। तो आज मुझे वो करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तो उसको भी मैं एकदम पूरा स्माइलिंग के साथ करूँगी। ठीक है, बाय। ये देखिए सुबह सुबह। सो एक्चुअली एंजल सुबह क्या है, क्या बोल। एक्चुअली एंजल इसलिए मास्क पहन के है क्योंकि अभी हम लोग गए थे मार्केट। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा सा मार्केट है, वहीं पे गए थे क्योंकि मुझे जाना पड़ा, क्योंकि घर में बहुत सामान कम हो गया था, कुछ एसेंशियल सामान लेना था। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या था कि मुझे एटीएम जाना था। यस, मुझे एटीएम जाना था, इसलिए मैं गई थी मार्केट। और यहाँ पे देखिए खूब सारा सामान है। देखिए सुबह सुबह मेरा दिमाग भी खराब करना था, इसलिए पूरा निकल के पूरे रास्ते पे मेरा दिमाग खराब किया। किस तरीके से? ये मतलब वो मतलब ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, ऐसा वैसा। और आज जब मैं मार्केट गई थी, मतलब इतना ज़्यादा रश था मार्केट में, और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके भी लोग सामान खरीद नहीं रहे थे। तो मैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन की, जितना हो सके मैं जल्दी जल्दी आ भी गई। मुझे जो सामान लेना था वो थोड़ा दूर से ली और फिर जल्दी जल्दी आ गई। पता नहीं अंजल क्यों इतना गुस्से में है, मैंने कुछ गलत किया था? सारा गलत तो मैंने ही किया, आपने कुछ भी नहीं किया। क्या गलत किया है बता दो। यार दिमाग सुबह सुबह खराब कर दिया आपने। बचाओ। और किसी ना किसी का तो दिमाग खराब करना चाहिए ना। अब मैं काम पे नहीं जा पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो किसी का तो दिमाग खराब कर दूँ। इतने दिनों बाद स्वीट्स खाएंगे। वैसे मुझे तो स्वीट्स उतना पसंद नहीं, लेकिन मम्मी को काफी पसंद है, इसलिए बाजार कई का बार पसंद है, हर टाइम पसंद थोड़ी है बोबो। इसलिए बाजार करने के टाइम बोली आज क्या मैं मिष्टी खाऊंगा, एक मिष्टी की। फिर वहाँ पे जाके बोल रही है ये 10 दे दीजिए, वो 10 दे दीजिए। नहीं, ये स्वीट, ये 2 स्वीट थोड़ा थोड़ा ली है। रोक टोक करने के बाद 2 लिए पेटू।
से तू कहीं की दिन रात खा रही है। क्वारंटाइन में है, खाली खाना है और काम करना है। मुझे खाना भी ठीक नहीं है, मोटी हो जाएंगे आप। ये देखो, ये मैंने रसगुल्ला ली है कितने दिनों के बाद, मेरी फेवरेट रसगुल्ला। ये क्या हाल है, ये क्या है? क्या हुआ रे? किसের গন্ধ? इसका गंध, ये जो कौवा है ना, ये कौवा दुनिया भर का चीज इसमें लाके खाता है। चिकन का हड्डी, मांस का हड्डी, ये हर चीज हे भगवान, इसके लिए नाक में तुमने क्लिप लगा ली। तो क्या करूँ, कपड़े से भी करना है, मूवमेंट करने वाले थे। तो ये है आज का लंच, और आज मैंने लंच में कुछ ज़्यादा ही रेसिपी बना ली। एक्चुअली ये वेजिटेबल है, मिक्स्ड वेजिटेबल जो पहले से था। ये फ़िश का करी, एंड ये जो मैं पत्ता गोभी के साथ जो ब्रेकफास्ट बनाई थी तो उसका थोड़ा बहुत रह गया था, तो ये वो है। एंड ये है बिटर गोट यानी कि करेले के साथ थोड़ा सा पोटैटो दिया मैंने, उसका फ्राई। तो बस इतना ही है, और अब भी बस हम लोग लंच के लिए बैठेंगे। बस 2 मिनट में हम लोग लंच के लिए बैठ जाएंगे। सो अभी हम खाने के लिए बैठ गए। राइस खा रही हूँ लंच में, और मैंने आज खूब सारा लंच बनाया है। एक्चुअली पता नहीं, बनाने का मन हुआ इसलिए। और अभी लंच लेंगे। और एंजल कुछ बोले, तुम्हें कुछ बोल रहे हो? आज मैंने बहुत ही अच्छा एक सपना देखा है, और वो सपना था कि मैंने अपने जीएफ को, मतलब मैंने अपने नाना जी को देखा। वो कमर हिलाते हिलाते मेरे लिए बहुत सारा कुकिंग कर रहे थे, और मुझे बहुत तंग कर रहे थे। ज़्यादातर मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन जब भी उनके पास मैं जाती हूँ घूमने के लिए, वो बहुत सारा खाना बना के मेरे को खिलाते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मैं उनके पास घूमने गई हूँ, और वो लगातार खाना बनाए जा रहे हैं और मेरे को मुंह में ठूसे जा रहे हैं और बोल रहे तुम बहुत पतली हो गई हो, खा लो खा लो। ये सपना मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये जो महारानी है वो भी बैठ के खा रही थी मेरे साथ। मुझे तो खाना ऐसे भी पसंद है। शाम के टाइम एक्सरसाइज कराऊंगी आपको, बहुत मोटी हो जा रही है आप। तो अभी हम लोग पहले लंच कर लेते हैं। तुम कौन सा लोगे? वो वाला स्पून दे दो। वो वाला स्पून दे दो। तो हम लोग जनरली बिटर गोट का जो सब्जी है वो पहले खाते हैं। तो ये बहुत सारा सब्जी लग रहा होगा आप लोगों को। एक्चुअली आज मैं बनाई तो मैं अभी फ्रीज में रख दूँगी इसको। रोज रोज मैं इतना नहीं किचन में काम करूँगी, पॉसिबल भी नहीं है। तो एंजल फिर से कुछ डायलॉग बाजी देगी जो भी है। अभी मैं ये वीडियो या ब्लॉग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरी बबी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सारा खाना बन गया, मैं बहुत खुश हूँ। अभी बस मेरा यही है विश कि सब मार्केट अच्छे से खोल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत घर का एसेंशियल सामान खरीदना है, जो कि फैशन के लिए नहीं है, जो बहुत ज़रूरत का सामान है वो। ओके, सो आज का जो वीडियो है यही पे एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक